हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ सिंप्लेक्स मेथड का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है इसमें, ये हम देखेंगे। सिंप्लेक्स मेथड में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमाइजेशन z है और आपने इसको सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से, तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 वही रहेगा हमारा, स्टैंडर्ड टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड LPP, राइट। अब इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें मिनिमाइजेशन तो है ही नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे मैक्सिमाइजेशन z 6x1 प्लस 8x2, राइट। अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू द इक्वेशंस सब्जेक्ट टू। दोनों लेस देन के साइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम ऐड कर देंगे स्लैक वेरिएबल्स को। यहाँ पे s1, यहाँ पे नेक्स्ट वाली में x2, s2 यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब साइमल्टेनियसली हमने क्या करना है, अब हमारे पास दो वेरिएबल यहाँ है, तो दो यहाँ भी तो चाहिए ना, इक्वालिटी लाने के लिए हमें दो यहाँ भी तो चाहिए। तो हमने क्या करना है, 0s1 0s2, एज वी डोंट हैव एनी वैल्यू, तो हमने क्या करना है 0s1 एंड 0s2 से इसको रिप्रेजेंट करना है, राइट गाइज। अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स और हो गए, x1 x2 s1 s2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी स्टेप में, इस स्टेप में आपको किसी को कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको क्लियर आउट कर दूँगी। अभी आगे चलते हैं, प्रोसीडिंग फर्दर। अब हमने क्या करना है, सिंप्लेक्स टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है गाइस, कंस्ट्रक्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी हैप्पी कि इतना इजी होता है ये करना। तो हम देखते हैं अब, ठीक है, बहुत ही ईजी है इसको करना। यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे CB से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैं सारे आपको बता दूँगी क्या 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 हैं। XB CJ आप नोट करते रहिए साथ साथ में, x1 x2 s1 s2, राइट। अब CJ में क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो वैल्यूज़ होंगी वो आएंगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमारी क्या क्या वैल्यूज थी, x1 के सामने 6 था, x2 के सामने 8 था, s1 एंड s2 वो 0। और यहाँ पे हमारे जो बेसिक वेरिएबल हमने क्या ऐड करे हैं, s1 ऐड करा है, s2 ऐड करा है, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, 0 एंड 0। और यहाँ पे XB में किसकी वैल्यूज़ आएंगी, जो हमारे पास टू इक्वेशंस हैं उनके राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी आएंगी, मीन्स जो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में है वो। ठीक है, 300 एंड 110। ये आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस के साथ अपने आप समझ में आ जाएगा ये कैसे है। ठीक है, उसके बाद हमारी दो इक्वेशंस थी, उसके सामने आपको पता ही है कि जो वैल्यूज़ होती हैं लाइक दिस, 30x1 है, x1 की 30 फर्स्ट इक्वेशन की है, तो 30 एंड 20 आर द वैल्यूज़, तो 30 एंड 20 आर द वैल्यूज़। और यहाँ पे 5 सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 5 एंड 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 10। अब हमने फर्स्ट वाले में क्या ऐड करा था, s1, उसकी यहाँ पे कितनी वैल्यू होएगी 1, बट s2 तो ऐड करा ही नहीं था, तो इसकी वैल्यू होएगी 0। और सेकेंड वाली क्वेश्चन में हमने s2 ऐड करा था, तो उसकी वैल्यू होएगी 1, बट यहाँ पे s1 ऐड नहीं करा था, तो उसकी वैल्यू होएगी 0। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हमने ये वैल्यू हमारी आ गई। अब बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना हमें इसमें, JZ। अब व्हाट इज़ JZ, क्या फाइंड होएगा इससे, ये मैं बताती हूँ आपको। JZ क्या है, CB इंटू XB। ओके, ऐसे आपको याद रहेगा, CB इंटू XB इज़ वॉट JZ, या आप
आप लोगों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा है। सी बी इंटू एक्स बी वो उनको अपने आप पता लग जाएगा, नोट में आप लिख सकते हो कि ऐसे आपने निकाला इसको। तो आपने क्या करना है, अब बहुत केयरफुली देखिएगा। सी बी इंटू एक्स बी, सी बी इंटू एक्स बी, सी बी इंटू एक्स वन, सी बी इंटू एक्स वन, ठीक है। ऐसे ही आपने सभी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और उनके उनके कॉलम में, रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख देना है। अब ज़ीरो से ये आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। 0 इंटू 20, 0 इंटू 10, तो 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सी जेड माइनस जे जेड, ठीक है। सी जेड माइनस जे जेड, तो अब हमने क्या करना है, सी जेड हमारा ये है, जे जेड हमारा ये है। 6 माइनस 0 विल बी 6, 8 माइनस 0 विल बी 8, 0 माइनस 0 विल बी 0, 0 माइनस 0 विल बी 0, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में साथ के साथ बता देना। उसके बाद क्या है, हमने क्या करना होता है इसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ चूजिंग द वेक्टर्स इन द फॉर्म। अभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन के साथ डील कर रहा है, तो हमने बहुत ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा प्रॉब्लम ही मैक्सिमाइजेशन का है तो हमने मोस्ट पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट करना है। दिस इज़ इनकमिंग वेक्टर, ठीक है। ये मोस्ट पॉजिटिव है, 6 है, 8 है, 0 है, 0 सबसे बड़ा बिगेस्ट एलिमेंट इज़ 8, मोस्ट पॉजिटिव। तो अब हमारे पास इनकमिंग वेक्टर आ गया, हमने इसकी जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे सेलेक्टेड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये कभी नेगेटिव एंड ज़ीरो नहीं होएगी, ये हमेशा पॉजिटिव होएगी बट मिनिमम होएगी। अब हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना होता है, दैट इज़ एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स के कुछ भी हो सकता है, x1 x2 s1 s2, ठीक है। अब अगर हम इसको करेंगे एक्स बी को 300 से, अब यहाँ पे एक्स के क्या है, x2 है हमारे पास, ठीक है। तो 300 डिवाइड बाई 20 इज़ 15 एंड 110 डिवाइड बाई 10 इज़ 11, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, क्योंकि हमने एक्स बी को x2 के साथ किया है डिवाइड, तो आपको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए और ना ही कोई कन्फ्यूजन कि आपने इसमें क्यों नहीं किया इसमें, क्योंकि हमने इनकमिंग वेक्टर ही सेलेक्ट किया तो हम इसको इसके साथ ही डिवाइड करेंगे और किसी को भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारा आउट गोइंग वेक्टर क्या है, आउट गोइंग वेक्टर क्या होता है कि मिनिमम, सबसे मिनिमम आउट गोइंग वेक्टर सबसे मिनिमम है ये, ठीक है, 11। और इसकी हमने क्या करना है, साइमल्टेनियसली हमने इसकी रो को सिलेक्ट कर लेना है, लाइक दिस, सिलेक्टेड। नाउ की एलिमेंट क्या होता है इसमें, की एलिमेंट है 10, मीन्स जहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है ना 20 पे इंटरसेक्शन आ रहा है ना 0 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, की एलिमेंट, ठीक है गाइस। तो अब हमने ध्यान रखना है कि जो की एलिमेंट है उसको हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 कर देना है और जो बाकी बचे हुए जो हैं उसमें 0 कर देना है। अभी ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको हमने चेंज नहीं करना, एंड दिस वन इज़ 20, तो हमने वो 0 को कन्वर्ट कर देना है 0 में। देखिए कैसे, बेसिक वेरिएबल सी बी एक्स बी x1 x2 s1 s2 cj। अब गाइस जैसे हमने यहाँ पे s2 है, ये आउट गोइंग है, मतलब हमने इसको लेफ़्ट कर देना है और इसकी जगह पे इनकमिंग क्या है, x2, s2 की जगह पे x2 आएगा, s1 विल रिमेन सेम, x2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू सेम रहेंगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। बट यहाँ पे चेंज होएगा, क्यों, क्योंकि s1 0 है और x2 की वैल्यू कितनी है, 8 है।
अब क्या करना है आपको, ये चीज़ को देखना है एस, जो हमने इसको की एलिमेंट को 1 कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x2 को कन्वर्ट करना है 1 में। तो आप कैसे कर सकते हो x2 को 1 में कन्वर्ट, डिवाइडेड इट विद 10, ठीक है। अगर 10 है, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो आप इस पूरी रो को क्या कर दोगे, 10 के साथ डिवाइड कर दोगे। लाइक 110 डिवाइड बाई 10 इज़ 11, 5/10 इज़ 1/2, 10/10 इज़ 1, 0/10 इज़ 0, 1/10 इज़ 1/10। ओके, ये आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है कि 10 को हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये रूल होता है कि हमने जो भी की एलिमेंट है उसको 1 बनाना है और बाकी जो उसके ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 0 बनाना है। तब हम क्या करते हैं, उसको 1 बनाने के लिए उसकी पूरी रो को उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो की एलिमेंट है वो 1 ना जाए और बाकी जो वैल्यूज़ है वो जैसे भी आएंगी, नो इशू इन दैट। ओके, अब 20 को हमने 0 कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। इसमें आपने, कईयों ने मैथ्स लिया होगा या जिन्होंने नहीं भी लिया होगा, दोनों के लिए ही है, बहुत इजी मेथड है। हमने क्या करना है, रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, कैसे करेंगे, अब रो 1 है ना हमारी, तो हमने क्या करना है, रो 1 माइनस 20 R2। अब आप क्या करोगे, अगर हाँ आपने रो 1 में हमारा क्या था 20, रो 2 में हमारा क्या था, हमने अलग अलग इसलिए देखना है क्योंकि हमारी जो न्यू रो है हमने उसके अकॉर्डिंगली ही सारा चेंज करना है, ठीक है। हमारे न्यू टेबल के अकॉर्डिंगली ही हमने सारा चेंज करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो रो 1 के एलिमेंट्स होंगे ना गाइज, वो आपने प्रीवियस टेबल में से लेने हैं। कौन से टेबल में से, प्रीवियस टेबल में से R1 की वैल्यूज़ उठानी है आपने। जैसे यहाँ पे है 330, अलग अलग लिख लेनी है आपने। 300 यहाँ पे लिख लो, 30 यहाँ पे लिख लो, 20 यहाँ पे लिख लो, 1 यहाँ पे लिख लो, 0। देख लो यही है ना, 300, 30, 21, 0। R1 की रोज़ की वैल्यूज़ यही हैं। अब हमने R2 को क्या करना है, न्यू टेबल में से उठाना है। न्यू टेबल पर क्या करना है, 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है 11 इंटू 20 इज़ 220 एंड वी विल सब्ट्रैक्ट इट। सब्ट्रैक्ट का साइन था। हाफ इंटू 20 इज़ 10, 1 इंटू 20 इज़ 20, 0 इंटू 20 0, 1/10 इंटू 20 2, ठीक है। द फिगर्स वी विल गेट आर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 80, 20, 0, 1 एंड -2। अब यही वैल्यूज़ उठा के हमने इसमें फ़िट करनी है। 80, 20, 0, 1, -2। देखिए गाइज, अब इसका एलिमेंट था 20, वो कन्वर्ट हो गया 0 में। इसी तरह से आपने ऑपरेशन लगाना है। कोई ये नहीं सोचना कि यार कौन सा एलिमेंट हमने माइनस करना है, कौन सा प्लस करना है। जो रो है उस, अब R1 में था, ठीक है, R1 को लिखो, माइनस का साइन डालो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ माइनस ही होएगा, लग रहा क्या होएगा ही माइनस जब, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता है तो हम यहाँ पे ऐड कर देते, क्योंकि वो फिर कैंसिल आउट हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, हमने 20 को करना है 0 में कन्वर्ट। तो अगर 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रीवियस हमारा 20 था, तो 20 - 20 विल बिकम 0। तो इस हिसाब से हमने सारा करना है, ठीक है। अब हमारा वही सेम जो होएगा रिपीट होएगा। JZ 0 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 11। 0 इंटू 80 0 होता है, 8 इंटू 11 88। ये यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 4/5, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि 0 इंटू 80 और 8 इंटू 11 अलग अलग हैं, ऐड करना नहीं करना, या गाइस करना है। लाइक यहाँ पे हमारा होता है अगर 1, ठीक है, 1 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 11, तो क्या होता है 80 प्लस 88। वो आंसर आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है तो अकेला हमारे पास 88 है, 0 प्लस 88 इज़ 88। अब CJ माइनस JZ, 6 - 4 2, देन 8 - 8 0, 0 - 0 4 नेगेटिव, ठीक है, -4/5। अब मोस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा इसमें, 2। इसको सेलेक्ट करा,
मिनिमम रेशो फाइंड करनी है अब। किसको? एक्स बी को डिवाइड करना है एक्स वन के साथ। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 22। ठीक है, जब हम 80 को 20 से डिवाइड करेंगे 4, 11 को हाफ से डिवाइड करेंगे 22। अब हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है? 4, तो ये आउट गोइंग वेक्टर हो जाएगा। और हम R1 को, मतलब जो ये है हमारी रो 1, उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि ये एलिमेंट इसमें क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि यही है इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो अब ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। और आंसर कैसे आएगा वो आपको आंसर आने से पता लग ही जाएगा। तो हमारा थर्ड टेबल क्या है? सेम बेसिक वेरिएबल CB, XB, X1, X2, S1, S2। अब गाइस देखिए, पिछले टेबल में आप प्लीज़ अपनी नोटबुक्स में देखिए कि जो S1 है हमने उसको क्या किया है? सिलेक्ट किया है एज अ मिनिमम, मतलब आउट गोइंग वेक्टर हमने उसे सिलेक्ट किया और इनकमिंग वेक्टर S1 को। तो S1 आउट हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? X1, S2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो सेम ही वैल्यूज़ हैं, 6, 8, 0, 0। यहाँ पे चेंज हो जाएगी, 6 और 8 आ जाएगी, और यहाँ पे हम अपना रो ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पिछले टेबल में क्या था? 20 आया था हमारा की एलिमेंट। अब हमने उसको क्या करना है? 1 में कन्वर्ट। वो कैसे करेंगे? डिवाइड कर देंगे इस पूरी जो हमारी रो सेलेक्ट हुई थी उसको 20 से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/20, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1/10। ठीक है, और उसके बाद x2 अब हमारा क्या है कि हमने इसको 1 किया है, तो दूसरे वाले एलिमेंट को, वो हमारे पिछले टेबल में क्या था? हाफ था। तो हाफ को हमने क्या कर देना है? 0 में कन्वर्ट कर देना। अब फिर से हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो रो 2 पे अब ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो रो 2, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस, अगर नेगेटिव होता तो प्लस करते। पॉजिटिव है और हमारा हाफ है, वहाँ पे जो हमारा एलिमेंट था वो हाफ है ना गाइस? सी, ये वाला जो एलिमेंट है वो हाफ है, तो हमने अब क्या कर देना है? हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है R1 को, हाफ इंटू R1। अब प्रीवियस टेबल में से हम वैल्यूज़ लिख लेंगे। किसकी? R2 की। ठीक है, वो क्या थी? 11, हाफ, 1, 0, 1/10। अब न्यू में से न्यू है वो, अब हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर देना उसको R1 को। जैसे ये है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, फिर आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1/40, फिर आ जाएगा -1/20, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था तो -1/20। अब इन सबको हमने क्या करना है? माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9, 0, 1, -1/40, एंड यहाँ पे पॉजिटिव 3/20। पॉजिटिव कैसे? ये भी नेगेटिव था, माइनस तो करना ही था, माइनस पहले था, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 3/20। अब हमने यही वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे भर देनी है। 9, 0, 1, -1/40 एंड 3/20। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारा 1 था, यहाँ पे हमारा 0 आ गया ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हमने रो ऑपरेशन लगाना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे आएगा JZ, अब फाइंड करना है। सी, 6 × 4 24, 9 × 8 72, तो 24 + 72 विल बी 96। 6 × 1 6, 8 × 0 0, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/10, यहाँ पे आ जाएगा 3/5। अब CJ - ZJ, 6 - 6 0, 8 - 8 0, ये आ जाएगा -1/10, ये आ जाएगा -3/5। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। कैसे आएगा हमारा आंसर? कैसे हमें पता लगा कि आंसर इज़ अराइव्ड? वो ऐसे कि पहले आप आंसर लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। J = 96 वेयर X1 = 6, X2 = 8। ठीक है,
ये आपका फुल फ्लैज आंसर है। अब हमने क्या देखना है कि हमें कैसे पता लगा हमारा आंसर कैसे आएगा। सी गाइस, अगर आपका क्वेश्चन है वो डील कर रहा है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से, तो आपने पहले तो क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, मोस्ट पॉजिटिव सिलेक्ट करना है। इनकमिंग वेक्टर को, मिनिमम रेशियो को हमेशा मिनिमम ही करना है, सबसे कम जो होएगा वही नंबर। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव किया, यहाँ पे भी मोस्ट पॉजिटिव किया, और जो आंसर होएगा ना गाइस वो कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे सिर्फ 0 है एंड नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव तो नहीं है, इसलिए हमारा स्टेप वहीं ख़त्म हो जाता है, हमें मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या ध्यान रखना है, आंसर कब आएगा। ठीक है गाइस, आंसर कब आएगा वो हम देखते हैं। व्हेन वी आर लेफ्ट विद ज़ीरोज़ एंड नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक है, ज़ीरोज़ एंड नेगेटिव वैल्यूज़ जब हमारे पास बच जाती हैं सी जे माइनस जेड जे करने पे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाता है जेड जे। ठीक है, वो जो हमने यहाँ पे निकाला होता है उसको हम कहते हैं कि वो मैक्सिमाइजेशन जेड कितना आया 96, उसकी x1 और x2 की वैल्यूज़ क्या आई हैं 6 एंड 8। ठीक है गाइस, तो ये आज हमने करा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे आगे जो हमारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में। कॉम्प्लिकेटेड वो भी नहीं है, बस इजी है, बस थोड़ा सा इसका जो कंसेप्ट है वो उसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इजी क्वेश्चन अगर आपका लक हो तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स डाउन इन द यूट्यूब चैनल। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ share and subscribe it and keep spreading it more and more. Thank you.